हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरिमोहन जी के टेक पर। साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश जिसमें अलग अलग प्रकार है, उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। साथियों, उससे पहले हम देखेंगे राजस्थान उच्चावच कितने प्रकार का होता है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, इसमें क्या अंतर है, उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। साथियों, जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथियों, सबसे पहले देखते हैं भू आकृति। भू आकृति भू आकृति उसे कहते हैं साथियों, पर्वत, पठार और मैदान की विशेषता बताई जाती है, उसे ही भू आकृति कहते हैं। यानी पर्वत, पठार एवं मैदान। साथियों, पर्वत, पठार और मैदान की विशेषता ही भू आकृति है। और इनमें जो अलग अलग अंतर हो गया, पर्वत, पठार और मैदान को समुद्र तल के आधार पर देखा जाए कि पर्वत कितना ऊंचा है, पठार और इसकी मैदान की ऊंचाई के आधार पर देखा जाए, तो इनको समुद्र तल की ऊंचाई के आधार पर, यानी समुद्र तल की ऊंचाई के आधार पर, समुद्र तल की ऊंचाई के आधार पर साथियों इनको उच्चावचों में बांटा गया है। ऊंचाई के आधार पर, यानी ऊंचा नीचा वही होगा उच्चावच। यानी पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, मैदान क्या होते हैं, वही उच्चावच हैं। और राजस्थान को समुद्रीय ऊंचाई या समुद्री ऊंचाई के आधार पर देखा जाए तो कितने उच्चावचों में बांटा गया है, तो वो 5 उच्चावचों में बांटा गया है। साथियों, देखते हैं राजस्थान राजस्थान को समुद्री ऊंचाई या समुद्री स्थल से ऊंचाई के आधार पर साथियों, राजस्थान को समुद्री स्थल ऊंचाई के आधार पर 5 उच्चावचों में बांटा गया है। 5 उच्चावचों में बांटा गया है। साथियों, कौन कौन से 5 उच्चावच देखते हैं। साथियों, सबसे पहले देखते हैं पर्वत शिखर। पर्वत शिखर इसे बोलते हैं माउंट पीक, यानी पर्वत शिखर। दूसरा आता साथियों पर्वत श्रृंखला। तीसरा आता है यानी पठार या उच्च भूमि। साथियों, चौथा आता है मैदान। और पांचवा आता है निम्न भूमि। राजस्थान को देखा जाए ये समुद्री स्थल या समुद्री ऊंचाई के आधार पर कितने उच्चावच में बांटा गया साथियों? 5 में। पर्वत शिखर, पर्वत श्रृंखला, यानी पठार या उच्च भूमि, मैदान और निम्न भूमि। साथियों, पर्वत की ऊंचाई के आधार पर पर्वत को पर्वत शिखर में बांटा गया है, पर्वत श्रृंखला में बांटा गया है, और पठार की कितनी ऊंचाई होती है, मैदान कितनी ऊंचाई होती है, और निम्न भूमि कितनी ऊंचाई होती है। साथियों, देखते हैं आगे। सबसे पहले लेते हैं साथियों पर्वत शिखर। पर्वत शिखर जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक होती है, यानी पर्वत शिखर वो होता है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर से अधिक होती है, तो वो होता है पर्वत शिखर। सबसे पहले देखते हैं साथियों पर्वत शिखर। जो समुद्र तल से जो समुद्र तल से 900 मीटर से ऊंचा हो, 900 मीटर से अधिक ऊंचा, साथियों पर्वत शिखर उसे कहते हैं जो समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर से अधिक हो। 900 से 1200 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है, और 2000 मीटर हो सकती है। तो पर्वत शिखर उसे कहते हैं साथियों जिसकी
ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक होती है। उसमें राजस्थान में कौन कौन से आते हैं, जैसे दक्षिणी अरावली देखा जाए उसमें गुरु शिखर, यानी गुरु शिखर का नाम भी पर्वत शिखर के नाम पर रखा है, गुरु शिखर। तो पहला उदाहरण हो गया साथियों गुरु शिखर, गुरु शिखर। दूसरा शेर सिरोई, और तीसरा है जरगा। साथियों ये पर्वत शिखर है, यानी गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई देखी जाए तो 1722 मीटर है। मीटर में अगर फीट में देखी जाए तो 5650 फीट है, यानी गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, और फीट में देखा जाए तो 5650 फीट है। शेर सुरुई जो इसकी ऊंचाई साथी है 1597 मीटर, और जरगा उदयपुर इसकी ऊंचाई साथी है 1431 मीटर है। और भी चोटी आती है इसमें साथियों, जैसे जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, तो वो 900 मीटर से अधिक जो ऊंचाई वाले पर्वत हैं तो उनको बोलेंगे साथियों पर्वत शिखर। पर्वत शिखर जो समुद्र तल से 900 मीटर ऊंचा हो वही पर्वत शिखर है। इसमें गुरु शिखर, शेर सिरोही और जरगा उदयपुर चोटी आती है साथियों। ये राजस्थान के संपूर्ण उच्चावच, यानी राजस्थान 5 उच्चावचों में बटा हुआ है, उनमें से ये पर्वत शिखर का मात्र 1% हिस्सा है, यानी 1% है। यानी संपूर्ण उच्चावच, यानी राजस्थान में 5 उच्चावचों में से देखा जाए तो उसका 1% हिस्सा कौन सा है साथियों, तो वो पर्वत शिखर है। अगला देखते साथियों पर्वत श्रृंखला, दूसरा नंबर आता है पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला जो समुद्र तल से 600 से 900 मीटर के बीच समुद्र तल होता है, उससे 600 से 900 मीटर की ऊंचाई वाला पर्वत, उसको पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। साथियों देखते हैं, यानी जो समुद्र तल समुद्र तल से, यानी जो समुद्र तल से 600 से 900 मीटर के बीच में ऊंचाई हो। साथियों पर्वत श्रृंखला जो समुद्र तल से 600 से 900 मीटर के बीच में जिसकी ऊंचाई है, और जिसका उदाहरण देखा जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। साथियों अरावली की औसत ऊंचाई देखी जाए तो 920 के लगभग, 930 के लगभग है। और पर्वत श्रृंखला जो समुद्र तल से 600 से 900 मीटर के बीच का जो पर्वत चोटी है उसे कहा जाता है साथियों पर्वत श्रृंखला। और जो अगली देखते हैं साथियों पर्वत श्रृंखला के बाद में अगली आती है पर्वत पठार। अगला आता है साथियों पठार, तीसरा नंबर आता है पठार या उच्च भूमि। साथियों पठार किसे कहते हैं, पठार जिसकी ऊंचाई 300 से 600 मीटर के बीच, यानी समुद्र तल से 300-600 मीटर के बीच में जिसकी ऊंचाई हो वही पठार है। यानी जो समुद्र तल से यानी 300 से 600 मीटर के बीच हो, साथियों वही पठार है। यानी पठार की विशेषता यह है कि पठार की ऊंचाई कितनी होगी, 300 से 600 मीटर के बीच में। साथियों राजस्थान में, यानी राजस्थान में पठार कहाँ विद्यमान है, जैसे उड़िया का पठार है, आबू का पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। यानी पठार और उच्च भूमि राजस्थान में देखा जाए तो वो है दक्षिण राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। अगला देखते साथियों चौथा नंबर आता है मैदान। मैदान किसे कहते हैं, यानी जिस प्रकार से पठार की पर्वत श्रृंखला की गुरु यानी पर्वत शिखर की विशेषता बताई, उसी प्रकार मैदान की विशेषता बताई जाए।
जो समुद्र तल से 150 से 300 मीटर के बीच में अ, जो मैदान है, मैदान रहेगा साथियों, यानी 150 से 300 मीटर के बीच में मैदान की ऊंचाई होगी 150 से 300 मीटर के बीच में, यानी मैदान होगा जो समुद्र तल से समुद्र तल से 150 से 300 मीटर के बीच की ऊंचाई। साथियों मैदान जिसमें जो समुद्र तल से 150 से 300 मीटर के बीच की जो ऊंचाई वाला क्षेत्र होगा वही मैदान कहलाता है, जिसमें पूर्वी मैदान और पश्चिमी रेतीला मैदान इसके उदाहरण हैं। पूर्वी मैदान और पश्चिमी रेतीला मैदान, पश्चिमी रेतीला मैदान। साथियों ये मैदान का क्षेत्र देखा जाए राजस्थान में सभी उच्चावचों में से 51% भाग पर कौन है? मैदान, जो पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान है। अगला देखते हैं साथियों, एक लास्ट जो आता है निम्न भूमि, यानी 5वां नंबर उच्चावच है, उसका नाम है निम्न भूमि। निम्न भूमि जो समुद्र तल से 150 मीटर से कम ऊंचा हो, यानी जो समुद्र तल से 150 मीटर से कम ऊंचा हो, 150 मीटर से कम ऊंचा हो, तो वो होगी साथियों निम्न भूमि। और निम्न भूमि में क्या आते हैं? निम्न भूमि में आते हैं खारे पानी की झील, और खारे पानी की जो भी झील है वो निम्न भूमि में आती है साथियों, यानी खारे पानी की झील। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं साथियों। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को जानने से पहले हम देखते हैं पर्वत, पठार और मैदान में क्या अंतर है, कि पर्वत क्या है, पठार क्या है, मैदान। यानी भूआकृति उसे कहते हैं जिसमें पर्वत, पठार और मैदान, और जो समुद्र तल ऊंचाई के आधार पर उनको उच्चावचों में बांटा गया है। राजस्थान को समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर 5 उच्चावचों में बांटा गया साथियों। समुद्र तल की ऊंचाई के आधार पर राजस्थान को कितने उच्चावचों में बांटा गया है? 5 उच्चावचों में। उसमें सबसे पहला आता है पर्वत शिखर, इसके बाद आते पर्वत श्रृंखला, फिर आता उच्च भूमि या पठार, फिर आता मैदान और निम्न भूमि। साथियों एक एक की विशेषता देखते हैं। सबसे पहले देखिए पर्वत शिखर। पर्वत शिखर जो समुद्र तल पर्वत शिखर होगा जो समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक ऊंचा हो, जिसमें 1200 मीटर भी हो सकता है, 1500 मीटर भी हो सकता है। जिस प्रकार से राजस्थान में है गुरु शिखर, यानी पर्वत शिखर के नाम से ही गुरु शिखर का नाम रखा है, और गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, और इसको अगर फीट में देखा जाए 5650 फीट है। इसके अलावा शेर सरोई की 1597 है, जरगा 1431 है। जो दक्षिणी अरावली में सिरोही और उदयपुर में विद्यमान है, जो 1% भाग पर है। अगली देखते हैं साथियों पर्वत श्रृंखला, यानी पर्वत शिखर देख लिया, अब पर्वत श्रृंखला देखते हैं। जो समुद्र तल से 600 से 900 मीटर के बीच में स्थित है वही पर्वत श्रृंखला है, जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला। और अगली आती है साथियों पठार या उच्च भूमि। पठार या उच्च भूमि, राजस्थान, ये भी प्रश्न आता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। अब पठार के बारे में जाने तो पठार के बारे की विशेषता यह है कि साथियों पठार 300 से 600 मीटर के बीच, यानी समुद्र तल से 300 से 600 मीटर के बीच की ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है, वो होता है पठार। और पठार में देखिए दक्षिणी पूर्वी पठार और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी पठार का जो क्षेत्र आता है उसमें वो पठार का हिस्सा है। इसके अलावा देखते हैं मैदान। साथियों जो 300 यानी 150 से 300 के बीच का ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है वो मैदान है, यानी 150 से 300 के बीच का जो क्षेत्र होता है वो मैदान है, इसमें पूर्वी मैदान और पश्चिमी रेतीला मैदान। निम्न भूमि साथियों जो समुद्र तल से 150 मीटर से कम ऊंचा हो निम्न भूमि है, जिसमें खारे पानी की झील है। साथियों इनको उच्चावचों को देखा जाए तो आपने रेलवे स्टेशनों पर देखा होगा, जैसे रेलवे स्टेशन का नाम गंगापुर सिटी लिखा, गंगापुर सिटी यानी बोर्ड लग रहा है, और उसके नीचे लग रहा होगा साथियों, यानी
200 मीटर, ऊंचाई 200 मीटर, यानी ऊंचाई 200 मीटर। साथियों ये इसका कारण क्या है कि हर स्टेशन पर लिखा रहता है, इसका कारण है जैसे ट्रेन ऐसे, अगर ट्रेन का रास्ता ऐसा आ जाए पहाड़ों में, जिस प्रकार से ट्रेन साथियों 40 की स्पीड से यहां अगर इस पहाड़ पे चढ़ती है, या तो शुरुआत में ट्रेन में ना कोई गियर होता है और ना कोई उस वो होती है साथियों। 40 की स्पीड से जैसे ही ट्रेन इस पे चढ़ती है, तो अगर ड्राइवर को अगर 40 की स्पीड पे रखेगा वो, तो ट्रेन रुक जाएगी। इसको आगे बढ़ाने के लिए उसको पता है कि आगे ऊंचाई आ गई, तो वो 60 की स्पीड रखेगा। 60 की स्पीड रखी तो ट्रेन यहाँ चढ़ जाएगी, और जैसे ही ट्रेन नीचे उतरेगी तो उसको पता लग जाएगा कि रेलवे स्टेशन पर जब बोर्ड लग रहा है कि भाई मतलब जो स्थल क्षेत्र है वो कम ऊंचाई होगी, यानी जिस प्रकार गंगापुर सिटी है वो 200 मीटर पर है, उसको पता लग जाता है कि उसकी ऊंचाई कम हो गई। तो वो यहाँ 60 की स्पीड है, तो यहाँ अगर 60 की है तो यहाँ 40 कर देगा या 30 की कर देगा, धीरे धीरे कम। क्योंकि स्पीड अगर तेज करेगा तो पीछे के डब्बे ऊपर से आ जाएंगे। इसलिए साथियों स्टेशनों पर ये ऊंचाई लिखी रहती है। साथियों कैसा लगा हमारा टॉपिक? हमारे यूट्यूब चैनल हरिमोहन जी के ट्रिक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद साथियों।